क्या बीजेपी से नाराज है बृजभूषण या सिर्फ खुलकर रख रहे हैं अपनी बात? एक बयान ने बढ़ाई राजनीतिक सरगर्मी। अंदर खाने क्या चल रहा है? योगी क्यों है अब हैरान? राम मंदिर दान विवाद पर बृजभूषण का बड़ा बयान। बोले विपक्ष को इतना मसाला आखिर कहां से मिला? क्या अपने ही लोगों पर उठा दिए सवाल? सियासी गलियारों में बड़ी हलचल। 6 बार सांसद रहे बृजभूषण ने हिलाई दिल्ली तक सियासत। कभी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा, कभी कुश्ती विवाद। अब नए बयान से फिर मचा बवाल। आखिर क्या है अंदर की खबर, जानिए। सियासत में खामोशी भी कभी कभी सबसे बड़ा बयान बन जाती है और जब कोई नेता खुलकर बोल दे तो उसकी गूंज दिल्ली से लेकर गांव तक सुनाई देती है। कुछ ऐसा ही इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 6 बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह सिर्फ उनका राजनीतिक कद नहीं, बल्कि राम मंदिर दान विवाद पर दिया गया उनका बयान भी है। उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाने के साथ साथ ये भी कहा कि विपक्ष को इतना मसाला आखिर मिला कहां से। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति साफ नहीं है और चुनाव से 4 से 6 महीने पहले ही असली तस्वीर सामने आएगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बृजभूषण सिर्फ अपनी राय रख रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है। आइए पूरी कहानी को समझते हैं। दरअसल राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित गड़बड़ी के मामले पर जब बृजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विपक्ष को ये मसाला सत्ता पक्ष से ही मिला होगा, नहीं तो इतनी जानकारी आखिर उनके पास कैसे पहुंची। इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें मंदिर में चोरी की संभावना लगती है तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हमने तो आज तक दर्शन ही नहीं किए। उनका ये जवाब सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तेजी से चर्चा का विषय बन गया। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे हैं। अगर बृजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो उनकी पहचान सिर्फ एक सांसद की नहीं रही। गोंडा के किसान परिवार से निकलकर वो 6 बार लोकसभा पहुंचे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े भारतीय कुश्ती संघ के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और पूर्वांचल से लेकर अवध तक मजबूत जनाधार बनाने में सफल रहे। उनके समर्थक उन्हें मजबूत जननेता बताते हैं, जबकि विरोधी उन पर कई विवादों का हवाला देते रहे हैं। साल 2023 में पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद उनका नाम राष्ट्रीय स्तर पर बड़े विवाद का हिस्सा बना और मामला अदालत तक पहुंचा। बृजभूषण ने इन आरोपों को लगातार खारिज किया और उन्हें राजनीतिक साजिश बताया। कानूनी प्रक्रिया अपने स्तर पर चल रही है। इसी बीच 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी उनका बयान चर्चा में है। उन्होंने साफ कहा कि अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और असली तस्वीर चुनाव से कुछ महीने पहले सामने आएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो साल के 12 महीने चुनाव की तैयारी करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयान ही संकेत देते हैं कि बृजभूषण आने वाले चुनावी दौर में भी सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी में है। हालांकि इसे लेकर अलग अलग तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी किसी तरह के मतभेद या राजनीतिक बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अब सवाल यही है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह के हालिया बयान सिर्फ व्यक्तिगत राजनीतिक राय है या इसके पीछे कोई बड़ा चुनावी संदेश छिपा है? क्या 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी भूमिका फिर बढ़ने वाली है? क्या राम मंदिर विवाद पर उनकी टिप्पणी आने वाले दिनों में नई बहस को जन्म देगी? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य में छिपे हैं, लेकिन इतना तय है कि बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे चर्चित नेताओं में शामिल हो गए और उनके हर बयान पर राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता की भी नजर बनी हुई है।